हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हमारे एफवाई बीकॉम क्लास। आप लोगों का एफए और मैथ्स की सीरीज चल रही है। सीरीज बोले तो कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा के दिए जा रहे हैं। बाकी जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट बचते हैं भाई, बीसी बचता है, फाउंडेशन कोर्स बचता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज बच रहा है एंड इकोनॉमिक्स बच रहा है और समथिंग जो भी कॉमर्स, आई थिंक कॉमर्स मिसिंग है। जितने भी सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेबस एंड पेपर पैटर्न न्यू इस सेशन का मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। करने वाले हैं, देखो इधर एक सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन में, और आज हम ज्यादा बातें नहीं करने वाले हैं। सिंपल से ये बात बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं। काफी बच्चे बोलेंगे सर इंट्रोडक्शन बोले तो कुछ आपने पता ही नहीं। मैं सिर्फ इतने बताऊंगा भाई ये टॉपिक कितने पार्ट में डिवाइड है और कैसे आपको लेक्चर मिलेगा। कोई फॉर्मूला नहीं लिखा के दे रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला लिखा के इसी पार्ट में दे देता बहुत कंफ्यूजन होगा। एंड प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट समझना सबसे बेस्ट होगा। मैंने जो सोचा है, प्लानिंग की भाई लेक्चर्स कैसे दूं कि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए, वो भी समझाएंगे यहाँ पे। बस यही मेन पर्पज है, टॉपिक आपको समझ में आ जाए, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है, कितने लेक्चर्स मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वहां पे और बेहतर तरीके से समझेगा। इंट्रोडक्शन लाने का पर्पज चाहिए ये समझ में आ जाए। जब आप बात करते हो यूनिट नंबर 4 एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ध्यान देना इधर हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। यूनिट 4 है, कितने क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, एनी 4 आउट ऑफ 5। और देखो इधर क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं कि इसी में से क्वेश्चन फंसेगा। बच्चे बोलेंगे सर टाइप तो लिखा तो उसी में से क्वेश्चन फंसेगा। बाद में ये भी बता दूंगा भाई कौन से क्वेश्चन एकदम फिक्स वाले हैं, यही क्वेश्चन आएंगे। देखो 500 क्वेश्चन तो समझो मत भाई, एनी 4 आउट ऑफ 4 ही समझो। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन तो आपका भाई थ्योरी क्वेश्चन है। मेन सर क्या है, शॉर्ट नोट्स आएगा। और मैथ्स में तो सर शॉर्ट नोट्स कोई करना नहीं चाहता, 100% आएगा। प्रीवियस जितने भी क्लासेस हुई आया है। अगर प्रैक्टिकल, भाई अब तो कॉलेज सेटअप कर रहा है, अगर प्रैक्टिकल आ गया तो नसीब की बात है, बहुत अच्छी है कि भाई ऑप्शनल मिल रहा है। बट ये मान के चलो 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों करने कंपलसरी है। तो जरा नजर घुमाते कि ये टॉपिक कितने पार्ट में डिवाइड में किया, और 2 पार्ट में आपको दिखेगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी पहला पार्ट है, सेकंड रैंडम वेरिएबल करके है। ध्यान रखना, पहला प्रोबेबिलिटी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस हमेशा बने। जैसे पहला, इसमें अलग एक टाइप है, 2 टाइप मैंने डिवाइड किया है। एन इवेंट करके, जिसके बारे में आपने शायद से 10th लेवल में पढ़ा था। जैसे आपने 10th लेवल में देखो ना, कार्ड वाले कॉन्सेप्ट पढ़े कि नहीं भाई, कार्ड वाला पढ़े कि नहीं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, 2 हमारे रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं, फिर बाद में 13 का डिवाइड होता है। कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे इसकी जब क्लास लेके आऊंगा। सेकंड, आपने देखो इधर कॉइन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अगर आपको पता होगा भाई 1 कॉइन टॉस किया तो कितना आएगा, 2 कॉइन किया, 3 कॉइन किया, ऐसा समथिंग कुछ तो पढ़ा होगा। एंड देखो ना, डाइस वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा भाई, पासे वाला कॉन्सेप्ट, एक पासा उछाला, एक पासा फेंका तो कितना आने वाला है, 1 2 3 4 5 6। आपने तो लॉकडाउन में बहुत खेला भी होगा ना इधर पे, बट ये एक मोबाइल में खेला, यहाँ पे भी खेलना है आपको। और नंबर लेना भाई, 5 मार्क्स का टॉपिक निकल के आता है। और नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस या गेम्स बोल सकते हो। देखो ना, कभी भी अगर ध्यान दो आप लोग, जब मेले में जाते देखो निशाना लगाना रहता भाई, एक गोल सर्कल टाइप रहता, नंबर्स लिखे होते हैं, और आपने अगर सही निशाना लगाया जिस नंबर पे बोल के तो आपको प्राइज मिलता है। वैसे क्वेश्चंस भी आपको देखने मिलने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आएंगे इवेंट वाले कॉन्सेप्ट में। इवेंट वाले कॉन्सेप्ट में कहाँ आएंगे, ध्यान रखना, इवेंट वाले कॉन्सेप्ट में। और यहां से एक क्वेश्चन बनना फिक्स है, मिनिमम एक है, और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि यहां से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मतलब समझ में आ गया बिल्कुल। अब जब मैं क्लास आपके लेके आऊंगा तो ध्यान रखना, कार्ड वाले का एक क्लास हो जाएगा, मतलब एक लेक्चर में कंप्लीट कार्ड, ठीक है कि नहीं। कंप्लीट कार्ड वाले का एक क्लास। ध्यान रखना, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन करा के साइड हो जाऊंगा। कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट आपका कार्ड वाला। देखो इधर कैसे एक लेक्चर दे रहा हूं, कार्ड वाले को एक ही क्लास में निपटा दूंगा, कार्ड वाले का एक ही लेक्चर दूंगा। उसके बाद कॉइन वाले के लिए एक क्लास लाऊंगा,
तो भाई 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन जो भी है कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक क्लास में क्लियर हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर लोगे ना भाई, छोटे छोटे सिंपल सिंपल, तो हो जाएगा। तो यही बेनिफिट मिलता है। क्या होता है देखो इधर, जो आपके बुक में दिया है, बुक में कैसा एक ही एक क्वेश्चन दिया है, तो सर क्या करते हैं एक को एक क्वेश्चन करके साइड हो गए। भाई अगर एग्जाम में डिफरेंट आ गया तो क्या करोगे, जो पीछे एक्सरसाइज दिया है या फिर प्रीवियस ईयर का पेपर देखो ना, डिफरेंट आ गया तो क्या करोगे। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, जैसा मुझे लगेगा हाँ भाई जितने क्वेश्चन में बच्चों को समझ जाएगा या फिर डिफरेंट जो लेवल है आपको कंप्लीट करा के दूंगा। पासे वाले का भी एक क्लास लूंगा, जितने टाइप्स होंगे वो करा दूंगा। फिर एक अपने गेम्स वाले या नंबर्स वाले लेके आऊंगा, इसकी एक क्लास दूंगा। एक एडिशनल मैं रख रहा हूं, मतलब इसमें कंप्लीट 5 लेक्चर देने वाला हूं। 5 में से 5 नंबर दे दूंगा या फिर 10 मार्क्स दे दूंगा, मैं नहीं दूंगा, एग्जामिनर देगा और इसी में से मिल जाएगा। बात करते हैं सीधा लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट फॉर्मूले पे थोड़ा चलता है, कि इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, उसी के बेस पे चलेगा आपका टॉपिक। क्लियर है कि नहीं है। तो फॉर्मूला क्या मैंने बोला, इसी क्लास में अगर दे दूंगा तो भाई यहाँ पे इवेंट का कॉन्सेप्ट भी मुझे समझाना पड़ता, फिर कार्ड की डिटेल देनी पड़ती, वीडियो की लेंथ बहुत हो जाएगी। इससे बेस्ट है जब कार्ड वाला टॉपिक चलेगा, कार्ड के बारे में समझा देंगे, 2-3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, कार्ड वाला कॉन्सेप्ट खत्म, कॉइन वाला उठाएंगे, कॉइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो खत्म करेंगे। तो वो टॉपिक थोड़ा सा सही रहेगा, वीडियो की लेंथ भी नहीं बढ़ानी, बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग सा भी ना फील हो, ये चीज ध्यान में रखना हमें। नेक्स्ट आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ये ध्यान रखना, इसका हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा। इस टाइप के टेबल टाइप में ये क्वेश्चन आते हैं, बाकी डिटेल्स देखेंगे कैसे अप्लाई होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल। और ध्यान रखना कि ये भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इससे भी एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जो बच्चों को हार्ड लगता है वो थोड़े से कुछ टॉपिक में लगते हैं वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आता है एंड कुछ लॉ निकल के आते हैं, तो इसलिए बच्चों को हार्ड लगता है। बट आसान बनाएंगे हम, क्योंकि देखो ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलने वाले भाई, 5 लेक्चर इधर लिख लो, 5 क्लास, और इतने सिस्टम से दूंगा हर एक बच्चे को समझ भी जाएगा। 5 क्लास ये इधर दिखने वाली है आपको, 5 क्लास इधर दिखने वाली है, एंड 5 क्लास इधर दिखेगी। देखो ना इस यूनिट में 20 क्लास आपको मिलेगा, 20 लेक्चर्स प्रोवाइड करा के दे दूंगा आप लोगों को, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ध्यान रखना जैसा मैंने बताया था, कंप्लीट मैथ्स होने के बाद, मैथ्स कंप्लीट होने के बाद यूनिट 3 आपका कंप्लीट करा दिया, यूनिट 5 कंप्लीट करा दिया, ये 2 तो कंप्लीट हो गए। प्रोबेबिलिटी अपना चालू है, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड ऑलरेडी चालू है, काफी लेक्चर्स वहां पे भी हो चुके हैं। तो कंप्लीट जब अपना यूनिट हो जाएगा, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड आपका एक यूनिट 2 आई थिंक बाकी रहेगा, तो उसकी सीरीज होने के बाद प्रीवियस ईयर के पेपर करा दूंगा, जिससे आपको कंप्लीट एक आइडिया मिलेगा मैंने क्या क्या लेक्चर्स प्रोवाइड करा है, किस बेस पे, और कितना बेनिफिट्स आपको आपके एग्जाम में बैठने से पहले मिलने वाला है। क्लियर है क्या? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट से आज क्या समझा सर, कोई बहुत डिटेल बहुत बेनिफिट्स तो नहीं मिला, बट ये एक आइडिया चल गया कितने पार्ट में कितने टॉपिक्स में डिवाइड है और कैसे हमारी क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, अगर मेरे साथ जो बच्चे नोट्स बनाते हैं तो ये पार्ट जरूर लिख लेना, एक आइडिया रहेगा, ठीक है, एक आइडिया मिलेगा कितनी क्लासेस आने वाली हैं, क्या क्या पार्ट हमारा डिवाइड है, कैसे पहचानोगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो पहचान भी बता दूंगा भाई, कैसे पता चलेगा कि सर ये इवेंट वाला है या फिर लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन पहचानोगे। मेन ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, स्पेशली एसपी वाले बच्चों के लिए जिन्होंने एसपी सेलेक्ट किया था। तो बेनिफिट्स चाहिए तो सिंपल है, साथ में मेरा नोट डाउन करते हुए चला करो, जिससे बहुत सारी बेनिफिट्स आने वाली क्लास में आपको देखने मिलेगी। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी ये बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड कर दिया करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई, अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो। और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके ना, लिंक हमारे बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएमएस, बीएफएम, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सब क्लास को है, एफवाई वाले बच्चों को शेयर कर दो ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस वीडियो से, इस चैनल से मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।